Hello students, our question number 9 is, if A and B are two sets given in such a way that A cross B contain 6 elements, if 3 elements of A cross B 1 3 2 5 3 3 find remaining element। तो क्या है इसमें A और B क्या है, टू सेट्स हैं इन सच वे दैट ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। अगर ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट हैं तो आप ये बता सकते हो कि ए में कितने एलिमेंट हो सकते हैं और बी में कितने एलिमेंट हो सकते हैं। ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट है तो एन ए में या तो एक एलिमेंट हो सकता है, तो एन ए में अगर एक है तो एन बी में कितना पाएगा, 6 एलिमेंट पाएंगे। एक तो ये केस हो सकता है, और भी कोई केस, हाँ और भी है ना, क्या है, अगर एन ए में 2 है तो बी में कितने पाएंगे, 3 पाएंगे। और भी है कोई, हाँ जी और भी है, कितने हैं, अगर एन ए में 3 है तो इसमें कितने पा सकते हैं, 2 पा सकते हैं। इसके अलावा कोई केस है, हाँ एक और है, अगर इसमें 6 एलिमेंट है तो इसमें एक एलिमेंट पा सकते हैं। अपने पास ये पॉसिबल केस हो सकते हैं। तो ऐसा भी कोई क्वेश्चन पूछ ले तो इस तरीके से करना आपने। लेकिन ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल सा है, क्या है, इफ 3 एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, 3 एलिमेंट दे रखे हैं ए क्रॉस बी के, ये ए क्रॉस बी के एलिमेंट है। तो आपको ये बात पता होगी ए क्रॉस बी में किस टाइप कैसे कैसे एलिमेंट आते हैं। ए क्रॉस बी में हमेशा किस जो शेप होगी वो ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट होते हैं, पता होगी ये बात। कार्टेशियन प्रोडक्ट कभी भी करते हैं सेट्स की तो हमेशा उनमें जो एलिमेंट बिलोंग करते हैं वो हमेशा ऑर्डर्ड पेयर के। और आपको ये बात भी पता होगी क्या, अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग कर रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो उसका फर्स्ट वाला एलिमेंट कहाँ से बिलोंग करता है, फर्स्ट वाले सेट से, और सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड वाले सेट से। तो आप ए सेट की वैल्यू बता सकते हो क्या क्या हो सकती है। ए सेट क्या है, फर्स्ट वाला एलिमेंट क्या है, 1, इसमें फर्स्ट वाला एलिमेंट 2 और इसमें फर्स्ट वाला एलिमेंट 3। ए सेट की वैल्यू पता लग गई, ये हो सकती है। बी सेट की वैल्यू क्या हो सकती है, बी सेट कहाँ मिलेगा, जो ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट है। तो क्या है, 3 5 3, तो ये आ गया 3 और 5। ए सेट पता लग गया, बी सेट पता लग गया, इसमें 3 एलिमेंट आ गए, इसमें 2 एलिमेंट, ये वाला केस लगेगा इसमें। तो देखो ए क्रॉस बी करोगे तो ए क्रॉस बी क्या आएगा, ए क्रॉस बी, तो कैसे एलिमेंट लिखना है इसमें, ऑर्डर्ड पेयर के, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर कैसा होता है, इस शक्ल का होता है ऑर्डर्ड पेयर, ये वाला जो ऐसा दिखता हो, 1 3 और 1 5। और भी आएंगे, हाँ और भी आएंगे ना, क्या क्या, 2 3 और 2 5। इसके अलावा भी आएंगे, हाँ इसके अलावा भी आएंगे, क्या क्या, 3 3 और 3 5। आगे एक बार 1 3 और 1 5, फिर 2 3 और 2 5, फिर 3 3 और 3 5। आगे आप देखो 1 3 दे रखा है, 2 5 और 3 3, 1 3 दे रखा है, 2 5 दे रखा है और 3 3 दे रखा है। तो कौन सा एलिमेंट बिलोंग और बच गए, रिमेनिंग एलिमेंट, ये 3 हो गए। कर लोगे, ये बताना, फाइंड द रिमेनिंग एलिमेंट, ये 3 रिमेनिंग एलिमेंट है। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ ए सबसेट बी देन प्रूव दैट ए क्रॉस सी सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी फॉर एनी सेट सी। ए बी सी अपने पास कोई 3 सेट है, ए सबसेट बी है, तो ए सबसेट बी का मीनिंग क्या है, अगर ए सेट में कोई एलिमेंट है, अगर कोई भी एलिमेंट ए सेट में आ गया तो वो एलिमेंट बी सेट में तो बिलोंग करता ही करता है। इसका मीनिंग ये है, पता लग गया। यानी अगर मैं कह दूं x को एलिमेंट एम में है तो आप क्या लिखोगे, अगर x एलिमेंट मैंने एम में लिख दिया ना तो आप बिना सोचे समझे ये लिख सकते हो कि x बी में है ही है, ठीक है। देन प्रूव दैट, ये वाला इसका सबसेट दिखाना है। तो आपको ये बात पता होगी कोई भी सेट आपस में सबसेट कैसे दिखाते हैं, पता है, नहीं पता, ऐसे दिखाते हैं, इस सेट में से क्या लेकर चले, कोई एलिमेंट लेकर चलेंगे और बाद में वो एलिमेंट कहाँ दिखा दें, इस सेट के अंदर दिखा देंगे। ऐसे तो करते हैं, तो इस सेट के अंदर से एलिमेंट लेकर चलेंगे, बाद में हमने ये वाला दिखाना। एक बात आपको ये पता होगी, इस सेट में से हमने एलिमेंट लेकर चलना है, तो इस सेट में एलिमेंट जो लेकर चलेंगे वो कैसे दिखेंगे, यानी उनकी शक्ल कैसी होगी वो बताना है। तो ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमेशा एलिमेंट किस टाइप के होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर के। तो हम यहाँ से कोई ऑर्डर्ड पेयर लेकर चलेंगे और जो ऑर्डर्ड पेयर लेकर चला था वो यहाँ दिखाना है। आया, तो लेट अस स्टार्ट। हम इसमें से कोई ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं, क्या ले लिया, मैंने एक ऑर्डर्ड पेयर लिया, मान लो AC, ठीक है। AC को ऑर्डर्ड पेयर लिया, किस में से, बिलोंग टू A क्रॉस C सेट में से ले लिया। अब आपको ये पता होगा
क्या हम लास्ट में क्या दिखाने वाले हैं, हम लास्ट में ऐसा कुछ दिखाने वाले हैं जो एस-सी ऑर्डर्ड पेयर है, कहाँ दिखाएंगे लास्ट में, बी क्रॉस सी में। इसमें लेके चले थे, अगर वही एलिमेंट हम इसमें दिखा दे तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, सबसेट। आ गया। अब देखो ये वाला एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है, तो ये वाला एलिमेंट अगर इसमें बिलोंग कर रहा है तो आप इसको ये लिख सकते हो कि जो ए एलिमेंट वो कहाँ से मिलेगा, ए एलिमेंट बिलोंग टू सेट ए में से, एंड सी एलिमेंट कहाँ से मिलेगा, सी एलिमेंट कहाँ से मिलेगा, सी सेट में से मिलेगा ये। क्यों, अगर कभी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो फर्स्ट वाला जो एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का वो हमेशा पहले वाले सेट में से, और सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड वाले सेट से, बीच में एंड लगाना है, क्योंकि ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा, कंपलसरी है। अब आप बताओ, ए कोई एलिमेंट ए सेट में से है तो मैं इसको ये लिख दूं ए एलिमेंट बी सेट में भी है। बताओ क्यों लिख दिया, ए एलिमेंट ए में है, मैंने ए एलिमेंट बी में क्यों लिखा, क्योंकि मैंने आपसे पहले बताया था क्या, अगर कोई एलिमेंट ए सेट में है तो आप वो एलिमेंट बिना सोचे समझे बी सेट में लिख सकते हो, बताया था। तो ए एलिमेंट ए में है तो ए एलिमेंट बी में आप कह सकते हो, एंड सी एलिमेंट सी सेट में, ठीक है। अब आपको ये नहीं पता कि आगे कैसे करना है, तो आप जो प्रूव करना है ना उसका अकॉर्डिंग काम करो। हमने ये लाना है, तो ये कब आएगा, ये एलिमेंट इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में कब आएगा, जब ए कहाँ से बिलोंग करे, ए बिलोंग करे बी सेट में से, और सी कहाँ से बिलोंग करे, सी कहाँ से बिलोंग करेगा, सी सेट में से। ये अगर ये चीज आज मैं ये वाले कह दूंगा ना, तो देखो यार ये आ रही ना, ए बिलोंग टू बी एंड सी बिलोंग टू सी, आ गया, तो हैंस तो आप ये कह सकते हो, आया, ओके। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी एलिमेंट इन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर कॉमन। यानी क्या कर रखा है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेट में कितने एलिमेंट कॉमन पाएंगे, यानी दोनों सेट में जो एलिमेंट होंगे वो कितने होंगे कॉमन। इफ एन एलिमेंट आर कॉमन टू ए एंड बी, अगर एन एलिमेंट कॉमन है, ए और बी कोई दो सेट हम उन्हें अपने पास एन एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेट में कितने एलिमेंट कॉमन पाएंगे वो हमने बताना है। तो ये वाला क्वेश्चन करने से पहले मैं थ्योरम प्रूव कर देता हूँ। ये थ्योरम वैसे भी हमने प्रूव तो करनी है, तो मैं पहले इसको रिजल्ट प्रूव करके दिखाता हूँ, फिर ये वाला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इसके बाद में। तो लेट अस स्टार्ट। ये थ्योरम अपने पास यह रिजल्ट है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी और क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी, यानी ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी, ये प्रूव करना है। यानी ये कोई दो सेट हैं, ये दो सेट आपने इक्वल दिखाना है, तो कैसे दिखाओगे, एक बार ये वाला इसका सबसेट और एक बार ये वाला इसका सबसेट। यानी आपने क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव क्या, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी सबसेट किसका, ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। एक तो ये वाला पार्ट प्रूव करेंगे, और सेकंड क्या प्रूव करेंगे, ये वाला इसका सबसेट ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, ठीक है, ये वाला है। अगर ये दो पार्ट प्रूव कर दे तो हम कह देंगे ये दोनों सेट इक्वल आ गई, ठीक है। तो मैं फर्स्ट पार्ट प्रूव करता हूँ। ये एक थ्योरम है, आप इस थ्योरम नाम डाल सकते हो, ये इसमें बारे में नहीं ये करना आपने, ये अलग है, ये क्वेश्चन अलग है। लेकिन मैं ये वाला क्वेश्चन करने के बाद ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। तो क्या है, फर्स्ट पार्ट प्रूव करता हूँ, ये वाला इसका सबसेट दिखाता हूँ। तो देखो ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसमें जो एलिमेंट आएंगे वो कैसे दिखेंगे, ऑर्डर्ड पेयर टाइप के। इसमें जो एलिमेंट आएंगे वो कैसे दिखेंगे, ऑर्डर्ड पेयर टाइप के। और दोनों का कॉमन करेंगे तो किस टाइप के दिखेंगे, जब भी ऑर्डर्ड पेयर के दिखने कॉमन एलिमेंट लिखना है। यानी हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि जो इनके कॉमन एलिमेंट आएंगे इनके, तो किस जैसे दिखेंगे, ऑर्डर्ड पेयर जैसे दिखेंगे, ठीक है। तो मैं कोई ऑर्डर्ड पेयर लेता हूं, इसके अंदर से ले लेट ए बी कोई ऑर्डर्ड पेयर ले लिया मैंने, किस सेट में से, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी में से। ए बी को ऑर्डर्ड पेयर ले लिया, इस सेट में से ले लिया।
ये दो सेट्स, ये एक पूरा सेट है और ये एक पूरा सेट है, इन दोनों का इंटरसेक्शन किया जब ये ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग कर रहा हो सेट में। अब आप ये कह सकते हो जो एफ बी है वो इस सेट में बिलोंग कर रहा है और इसमें भी बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन एलिमेंट आते हैं ना। तो क्या कहोगे आप, एफ बी कहाँ है, एफ बी अपना पास ए क्रॉस बी में भी है, एंड लगेगा ना बीच में, इंटरसेक्शन है तो एंड, और एफ बी कहाँ है अपने पास, बिलोंग टू सी क्रॉस डी में भी है। कह सकते हो ना एफ बी इसमें भी है और एफ बी इसमें भी है, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या कहोगे, ये कोई ऑर्डर्ड पेयर इस सेट में है तो ये कह सकते हो ए एलिमेंट कहाँ से है। हाँ, तो ए एलिमेंट बता सकते हैं, किस में कहेंगे, ये अगर एफ बी इसमें है तो ये ए एलिमेंट कहेगा जी मैं तो हूँ ए सेट में से, और जो मेरा दूसरा वाला एलिमेंट है वो कहाँ पे है, बी सेट में से। यही कहता है अपना ये ऑर्डर्ड पेयर कि मैं पहले वाला एलिमेंट तो जी पहले वाले सेट में से हूँ और सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड सेट में से हूँ, ठीक है। एंड ऐसे ये वाला ऑर्डर्ड पेयर क्या कहेगा, इस सेट में बिलोंग कर रहा है तो ये वाला ऑर्डर्ड पेयर ये कहेगा जी मैं पहले वाला जो एलिमेंट हूँ, मेरा जो पहला एलिमेंट है वो किस में से है, सी सेट में से है, और जो मेरा दूसरा वाला एलिमेंट है ना जी तो वो मेरे दूसरे सेट में से है, ए बिलोंग टू सी और बी बिलोंग टू डी। आया, ठीक है। अब क्या दिखाना था हमने, एफ बी को एलिमेंट लेके चला था मैं, ये बड़ा इस सेट में से एफ बी कहाँ दिखाना हमने, ए बी सेट में दिखाना लास्ट में। तो मैं लिख लेता हूँ आंसर क्या लाना है, उससे पता चल जाएगा किस साइड जाना हमने। तो एफ बी बिलोंग टू कहाँ दिखाना है, ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी, यहाँ दिखाना हमने, ठीक है। अब देखो क्या है इसमें, ए इंटरसेक्शन सी और क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी, ये कोई सेट आ गया, ये कोई सेट आ गया, दो सेट आ गए, दोनों सेट की क्रॉस करेंगे तो उसमें किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर आना है। तो यानी ये ऑर्डर्ड पेयर क्या कह रहा है कि मेरा पहला वाला एलिमेंट कहाँ से है, पहला वाला एलिमेंट कहाँ से है मेरा, पहले वाले सेट है, पहले वाला सेट क्या है, ए इंटरसेक्शन से। यानी अगर आप ये दिखाओगे ना, एंड बी बिलोंग टू कहाँ से है, दूसरे वाले सेट में से, ये ऑर्डर्ड पेयर ये कहता है अगर आप ये वाली कंडीशन दिखाओगे ना तो मैं ये वाली कंडीशन अपने आप शो कर दूंगा, ठीक है। अब ये वाला सेट ये कहता है कि अगर मैं ए कोई एलिमेंट ए इंटरसेक्शन सी में हूं तो मैं ए सेट में तो हूं ही हूं, एंड मैं सी सेट में भी हूं, यही कहता है ना, इंटरसेक्शन है तो मैं इसमें भी हूं और इसमें भी हूं, आ गया। एंड ऐसे बी को एलिमेंट बी इंटरसेक्शन डी में है तो बी एलिमेंट क्या कहेगा, बी एलिमेंट ये कहेगा जी मैं बी सेट में तो हूँ ही, एंड मैं बी डी सेट में भी हूँ, बी बी में भी है और बी डी में भी है। यानी हमने ये दिखाने के लिए ये प्रूव करना पड़ेगा और ये दिखाने के लिए ये प्रूव करना पड़ेगा। अब देखो आ रहा है, ए बिलोंग टू ए आ रहा है, ये रहा, ठीक है। एंड ए बिलोंग टू सी, एंड ए बिलोंग टू सी, ये रहा, ठीक है। एंड बी बिलोंग टू डी, बी बिलोंग टू बी, ये रहा, एंड बी बिलोंग टू डी, ये रहा। सब कुछ आ रहे हैं जी, बस आपको एडजस्ट करना है। तो ये आ गया ना, ठीक है। अब सेकंड वाला पार्ट कैसे करेंगे, सेकंड वाला पार्ट तो आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ या तो सिमिलर लिख सकते हो या ये वाला सिंबल इफ एंड ओनली इफ, यानी दोनों साइड प्रूव हो गया ये। ऐसे ही सेम आपने ये वाला पार्ट लेकर चलना है, यहाँ पहुंचना है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। आया, तो हेंस आप क्या लिख सकते हो, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी। आपने क्या प्रूव करके कर दिया, ए इंटरसेक्शन सी और क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी कर दिया प्रूव, ठीक है। इसको मैं सर्कल कर दिया ये। अब देखो अगर मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और गड़बड़ कर दूं, गड़बड़ क्या कर दें इसमें, मैं ये कह दूं ए सेट तो है ही ए के बराबर ही, बी सेट भी बी के बराबर है, मैं सी सेट कह दूं अगर सी सेट अपने पास ए सेट ही है और डी सेट अपने पास बी सेट की इक्वल है, तो ये रिजल्ट फिर कैसा दिखने लग जाएगा। तो ये रिजल्ट कहेगा जी मैं तो ऐसा ना दिख के मैं ऐसा कुछ दिखूंगा, सी की जगह अगर आप ए पुट कर रहे हो और डी की जगह बी पुट कर रहे हो तो मैं ऐसा दिखूंगा, ये वाला। फिर कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, सी की जगह क्या कर रहे हैं ए, तो ए और ए का इंटरसेक्शन करेंगे क्या आएगा, ए ही आएगा, ये कह रहा है। और डी की जगह क्या देख रहे हैं बी, तो बी और बी का इंटरसेक्शन क्या करेंगे तो बी आना है। तो ये कहेगा अगर सी सेट ए के बराबर हो जाए और डी सेट बी के बराबर हो जाए तो मैं ये रिजल्ट ऐसा दिखने लग जाऊंगा,
कह सकते हो ये वाली बात, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है बताओ, क्या है? फिर ये रिजल्ट कहता है क्या, अगर ये आपने ऐसा लिख दिया, अगर मैं ऐसा ना कहकर अगर मैं सी सेट बी के बराबर हो जाऊं और डी सेट ए के बराबर हो जाऊं तो मैं कैसा दिखूंगा? तो उसने ये कहा इस रिजल्ट ने कि मैं ऐसा दिखने लग जाऊंगा, क्या? ए क्रॉस बी तो मैं ऐसे कैसे ही हूँ, इंटरसेक्शन सी सेट आपने क्या ले दिया बी, तो मैं यहाँ बी लिख लूँगा, डी सेट के क्या लिख लूँगा ए, ऐसा दिखने लग जाऊंगा लेफ्ट साइड में। और राइट साइड में कैसे दिखूंगा? राइट साइड में दिखूंगा ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए, ऐसा कुछ दिखूंगा ना। ए की जगह क्या लिख लिया, सी की जगह आपने बी लिखा है और डी की जगह ए लिखा है, ऐसा दिखने लग जाऊंगा, ठीक है। अब अपने पास हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्या है इस क्वेश्चन में, हाउ मैनी एलिमेंट इन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर कॉमन, यानी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कॉमन एलिमेंट बताने हैं, यानी इन दोनों के इंटरसेक्शन में, इस सेट का और इस सेट के इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट पाएंगे। इफ एन एलिमेंट आर कॉमन टू ए एंड बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट है एन। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, क्या है हमने निकालना, क्या है ये वाली चीज निकालनी, इन दोनों के कॉमन एलिमेंट, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के कॉमन एलिमेंट। तो देखो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के कॉमन एलिमेंट निकालने, इंटरसेक्शन निकालना, हमने ये वाली चीज निकालनी है, ठीक है। और क्या दे रखा हमारे पास, ए और बी सेट में कितने एलिमेंट कॉमन है, ए और बी सेट में पास एन एलिमेंट है ना। तो ये बताओ बी और ए सेट में कितने पाएंगे, अगर ए और बी में एन एलिमेंट है तो बी और ए में भी एन एलिमेंट पाएंगे ना। तो देखो ये वाला रिजल्ट यूज करते हैं, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कॉमन एलिमेंट बतानी है, यानी इस चीज की वैल्यू बतानी है। तो ये वाली चीज किसके बराबर होती है, इसके। तो देखो ए और बी में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट है एन एलिमेंट है। ऐसे बी और ए में कितने एलिमेंट है, बी और इंटरसेक्शन ए में है एन एलिमेंट। तो इसमें भी एन एलिमेंट है और इसमें भी एन एलिमेंट है। तो दोनों की क्रॉस करेंगे, अगर दो सेट्स की क्रॉस करते हैं तो उसमें कितने एलिमेंट पाएंगे, एन स्क्वायर एलिमेंट। ये तो रिजल्ट पता है ना। अगर एन में अपने पास एन एलिमेंट है, एन में अपने पास दो एलिमेंट है, एन बी में अपने पास तीन एलिमेंट है, तो इनकी क्रॉस करेंगे कितने आएंगे, इनकी क्रॉस करेंगे तो 6 एलिमेंट बन जाएंगे। तो ऐसे इसमें इस सेट में एन एलिमेंट है, इस सेट में एन एलिमेंट है, तो दोनों क्रॉस करेंगे कितने एलिमेंट हो जाएंगे, एन स्क्वायर। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया और साथ साथ अपने पास एक थ्योरम भी हो गई और थ्योरम में कुछ रिजल्ट भी डिस्कस कर लिया हमने, ठीक है। ऐसे भी आप इनको यूज करके कर सकते हो। अब अपने पास कुछ रिजल्ट डिस्कस कर लेते हैं। क्या है, अगर इफ ए सबसेट बी है और सी सबसेट डी है, यानी ए सबसेट है बी का और सी सबसेट है डी का, तो आप ये कह सकते हो ए क्रॉस सी सबसेट पाएगा बी क्रॉस डी का। प्रूव करते हैं। तो देखो एक मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर ए सबसेट बी का है, अगर आपने कहीं भी ये लिख लिया x को एलिमेंट ए सेट में है, तो आप बिना सोचे समझे क्या लिख दोगे, x कहाँ बिलोंग करेगा, बी सेट में, कह सकते हो। अगर ऐसे ही मैं कह दूँ y को एलिमेंट सी सेट में है, तो आप क्या कह दोगे, बिना सोचे समझे कहना है कि y एलिमेंट डी में है, क्योंकि सबसेट है। तो लेट अस स्टार्ट, ये इसका सबसेट दिखाना है। तो ये क्रॉस है, तो क्रॉस में किस टाइप के एलिमेंट आते हैं, क्रॉस में एलिमेंट आते हैं किस शक्ल के, ऑर्डर्ड पेयर वाली शक्ल के। तो ऑर्डर्ड पेयर मान लेते हैं, लेट ऑर्डर्ड पेयर मान लिया, मान लो कुछ भी ऑर्डर्ड पेयर अपनी मर्जी से, एक्स वाई मान लिया, ठीक है। एक्स वाई कहाँ है, ए क्रॉस सी में है। लास्ट में आपने कहाँ दिखाना है, एक्स वाई, लास्ट में ये कहेगा अगर मैं इसका सबसेट बनाना है तो मुझे कहाँ दिखाओ, एक्स वाई को बी क्रॉस डी में दिखाओ आप, जब ये मैं इसका सबसेट कर दूंगा, ठीक है। आप ये कहता है ये ऑर्डर्ड पेयर इसमें है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर आके बोला कि जो मेरा फर्स्ट वाला एलिमेंट है ना वो कहाँ से है, तो मैंने बता दिया उसका तेरा फर्स्ट वाला एलिमेंट है ए सेट में से ही। फिर ये बोला बाद में कि दूसरा वाला एलिमेंट कहाँ से है मेरा, तो मैंने कह दिया उसका दूसरा वाला एलिमेंट तेरा सी सेट में से है, ठीक है। इसने ये कह दिया। अब आप देखो बिना सोचे समझे लिखना है, यहाँ पे x को एलिमेंट m में है तो x एलिमेंट b में है क्योंकि ये सबसेट b है। ऐसे ही y को एलिमेंट c में है तो बिना सोचे समझे आप ये लिख सकते हो y को एलिमेंट d में है,
लिख सकते हो ना, सी सबसेट डी का है, सी में है तो डी में बिलोंग करेगा। अब एक्स एलिमेंट बी में है और वाई एलिमेंट डी में है, अगर मैं इसको ऑर्डर्ड पेयर बना के लिखूं एक्स वाई तो कहाँ करेगा, बी क्रॉस डी में, क्योंकि आप इसका मीनिंग लिख लो ना। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये तो है एक्स एलिमेंट कहाँ है, बी सेट में और वाई एलिमेंट डी सेट में, ये तो आ रहा है। तो ये अपने पास रिजल्ट प्रूव हो गया। अब अपने पास आती है नेक्स्ट रिजल्ट, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू प्रूव करना हमने ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो ये देखो पहले ये दो सेट इक्वल दिखाने हैं, तो दो सेट इक्वल कब दिखाते हैं, मैं पहले लिख देता हूँ, ये वाला सेट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी कहाँ, सब सेट किसका, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी का, ठीक है। और सेकंड वाला पार्ट क्या प्रूव करेंगे, सेकंड वाला पार्ट इसको इसका सबसेट प्रूव कर देंगे, ठीक है, ये आप लिख लेना। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं पहले इसको इसका सबसेट दिखाता हूँ। तो देखो ये एक सेट है, बी इंटरसेक्शन सी कोई सेट आएगा और ए कोई सेट है, दो सेट के क्रॉस हैं, तो इसमें किस टाइप के एलिमेंट पाएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको पता है हमेशा किस टाइप के, ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट मिलेंगे। तो लेट क्या कर दिया, कोई ऑर्डर्ड पेयर मान लिया आपने एक्स वाई मान लिया, कहाँ से, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी में से मान लिया ना एक्स वाई को एलिमेंट इसके इस सेट में से। अब आपको पता है लास्ट में हमें क्या पता है कि एक्स वाई कहाँ दिखाना पड़ेगा, एक्स वाई हमने दिखाना पड़ेगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ठीक है। अगर एक्स वाई को हम इसमें दिखा देंगे तो एक्स फिर ये कह देगा मैं इसका सबसेट हो जाऊंगा, इसमें से कोई एलिमेंट लेकर चले, अगर वो एलिमेंट यहाँ भी है तो ये कहेगा मैं इसका सबसेट बन जाऊंगा। बस आपको काम क्या करना है, सिर्फ दिखाना है। तो देखो अब ये ऑर्डर्ड पेयर कहता है कि मैं ये ऑर्डर्ड पेयर अगर मैं इस सेट में हूं तो मेरा पहला वाला एलिमेंट कहाँ से बिलोंग करेगा, तो मैं कह दूंगा तेरा पहला वाला एलिमेंट कहाँ से है, ए सेट में से है। फिर बाद में ये पूछेगा कि मेरा दूसरा वाला एलिमेंट कहाँ से है, वाई एलिमेंट, तो मैं क्या कहूँगा, वाई कहाँ है तेरा, बी इंटरसेक्शन सी सेट में से, है ना। फिर ये दिक्कत कर गया, आपने तो बहुत बड़ा लिख दिया, इसके बारे में और बताओ। तो मैं क्या बताऊंगा वाई के बारे में, जो तू वाई है ना, तू बी सेट में भी है और एंड तू बी सी सेट में से भी है। अगर तू इंटरसेक्शन में है तो तू बी सेट में भी था और तू सी सेट में भी था, जब भी तू इंटरसेक्शन में आया था। तो ये वाई ने बोला ठीक है। अब आता है कि आगे कैसे करें। अब ये कहेगा आगे कैसे करें कि आप ये देखो ना लाना क्या है, तो मैंने देखा ये लाना है, तो ये क्या लाना है, ये एक्स वाई हमने ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी में दिखाना है। तो क्या करना पड़ेगा, हमने एक्स वाई कहाँ दिखाना पड़ेगा, एक बार तो ए क्रॉस बी में दिखाना पड़ेगा एंड एक्स वाई हमने कहाँ दिखाना पड़ेगा, ए क्रॉस सी में दिखाना पड़ेगा। अगर हम ये वाली चीज़ दिखा दें तो ये कहता है ये वाली चीज़ मैं अपने आप दिखा दूंगा, अगर आप ये लिखा देते हो तो। अभी इसका मीनिंग पता है, तो इसका मीनिंग यानी ये वाला एलिमेंट कैसे दिखाएंगे, इस वाले एलिमेंट के लिए हमने ये दिखाना पड़ेगा एक्स एलिमेंट कहाँ से है, ए सेट में से है, और वाई एलिमेंट कहाँ से है, बी सेट में से है। अगर ये चीज़ दिखा देंगे तो ये वाली बन जाएगी। ऐसे ही ये बोला मेरे को क्या लिखोगे, तो मैंने कह दिया तेरे को भी ऐसे लिख देंगे, एक्स कहाँ से है तू, ए सेट में से है एंड और तू वाई कहाँ से है, वाई तो है सी सेट में से। ये लिख देंगे एक्स ए में से और वाई सी में से, ये लिख दिया हमने। यानी ये वाली लाने के लिए हमने ये वाला प्रूव करना पड़ेगा और ये वाला करने के लिए ये वाला प्रूव करना पड़ेगा। एक बार चेक कर लेते हैं आ रहा है कुछ ऐसा। देखो x बिलोंग टू ए, हाँ x बिलोंग टू ए एंड y बिलोंग टू बी, ब्रैकेट लगा लेते हैं, एंड y बिलोंग टू, क्योंकि इसका मीनिंग लिखा था हमने ये, तो y बिलोंग टू बी आ रहा है एंड x बिलोंग टू ए, x बिलोंग टू ए पहला ही है एंड y बिलोंग टू सी आ रहा है ना। यानी इस वाली चीज को आप ये लिखते हो x बिलोंग टू ए एंड y बिलोंग टू बी, ऐसे सेम एंड x बिलोंग टू, यहाँ पे लिख दो इसके साथ x बिलोंग टू ए एंड y बिलोंग टू सी, ये लिखते हैं ना ऐसे कैसे। अगर ये चीज लिख दी तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ और इसको फिर ऐसे लिख सकता हूँ, तो कर लोगे ये वाला, ठीक है। अब इसका कन्वर्स कैसे करते हैं, तो कन्वर्स अगर करोगे
क्या कर दोगे, यहाँ से स्टार्ट करना आपने करना, यहाँ से स्टार्ट करो, फर्स्ट रकम ये, फिर सेकंड ये, थर्ड ये, ऐसे आपने वापस चलना है। तो कर दोगे सेकंड पार्ट भी, या आप ऐसे ये वाला इफ एंड ओनली इफ का सिंबल भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे कर लोगे ना, ऐसे ही जाना है। ठीक है, अभी तक मैंने आपको ए सेट बता दिया, ए क्रॉस ए निकालना बताया, ट्रिपल प्रोडक्ट अभी से निकालनी नहीं बताई है। तो आज हम ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो आपको ये पता है ट्रिपल प्रोडक्ट में किस टाइप के एलिमेंट पाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर के? नहीं, ऑर्डर्ड पेयर के नहीं पाएंगे। किस टाइप के? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट फॉर्म में, यानी इस फॉर्म मिलेगा ऑर्डर ट्रिपलेट, यानी 1 2 3 इस टाइप से ऑर्डर ट्रिपलेट बोलते हैं इसको। तो देखो पहले मैं क्या करता हूँ, ए क्रॉस ए करता हूँ, ए क्रॉस ए। तो ए कोई सेट है 1 - 1, इसको 2 बार लिख लो आप, 1 - 1 ही, ठीक है, हिंट मिल जाएगा। अब ए क्रॉस ए करते हैं, तो ए की ए के साथ, तो पहले एक को मैं एक के साथ किया तो क्या आया, 1 1 आया। फिर एक को मैं -1 के साथ लिखा तो 1 और -1, और क्या क्या पॉसिबल है, -1 1 के साथ और -1 -1 के साथ, ये पॉसिबल है ना। ठीक है, ए क्रॉस ए निकाल दिया, टोटल 4 एलिमेंट हो गए ना। अब देखो ए क्रॉस ए करना हो तो ए क्रॉस ए करना हो तो कैसे लिखेंगे, ए क्रॉस ए सेट तो ये रहा, या ए सेट ये रहा, उसकी क्रॉस करनी है ए क्रॉस ए के साथ, या ए क्रॉस ए के आप इसके साथ कर दो। तो जैसे मैंने ये है ए क्रॉस ए है, मैं ए सेट के साथ क्रॉस कर रहा हूँ, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 1, तो 1 1 की इसके साथ क्रॉस करेंगे तो ऑर्डर ट्रिपलेट 1 1 1। ऐसे इस वाले के अगर इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, 1 1 और -1 हो गया ना, इसके साथ इसके साथ दोनों के साथ। अब देखो इसकी करते हैं 1 -1 और क्या आएगा, 1 -1 और 1 आएगा। और अब इस वाले के इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, इस वाले के साथ करेंगे तो 1 -1 और -1 आएगा। ऐसे ही थर्ड वाले करो, -1 1 की 1 के साथ तो क्या आएगा, -1 1 और 1, ये आएगा ना। -1 1 इसके साथ करोगे तो -1 के साथ -1 1 और -1, ऐसे और क्या आएगा, -1 बच गया। अब इसके साथ कर दो तो -1 1 और -1, ऐसे आप इसके साथ करोगे तो -1 -1 ठीक है। आप इसमें बता सकते हो डायरेक्ट, अगर ए सेट में 2 एलिमेंट है तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट पाएंगे, 2 एलिमेंट है, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 8 एलिमेंट पाने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 कर लोगे, आया समझ में, कर लोगे ना। ठीक है, एक मुझे ये नहीं पता लग पा रहा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, तो कैसे बताओगे ये बताओ आप। या तो ऐसे बता सकते हो, जो यूट्यूब पे जो वीडियो डालते हैं वहाँ पे आप लाइक का बटन है और डिसलाइक का बटन, अगर आपको समझ में आ जाता है ना तो वहाँ लाइक कर दिया करो या डिसलाइक कर दिया करो, उससे पता लग जाएगा हाँ कितनों ने समझ में नहीं आया या कितने के समझ में आया। तो उससे हम और इम्प्रूवमेंट कर सकें और कुछ कर सकें। यानी अगर आपको ये पता लग जाए हमें फीडबैक क्या है तो उसके अकॉर्डिंग हम और अच्छा काम करेंगे। ठीक है, थैंक यू।